बाढ़ में सरकार के बाद विपक्ष का दौरा, नुकसान अब कमलनाथ ने भी देखा, राजनीति नहीं करने की भी अपील, एक दूसरे पर आरोप लगाने में भी लीन। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी घर से निकले, बाढ़ की त्रासदी देखी, नुकसान का आकलन किया और फिर उन्हें समझ आया कि वाकई वक्त राजनीति का नहीं है। लेकिन सियासी लोग आरोप न लगाएं, अब ऐसा कहाँ होता है। क्षेत्र के गांव का दौरा करके आया हूं हेलीकॉप्टर से, देखा है कि कितना नष्ट हुआ है। आज ये राजनीति का मौका नहीं है, पर आवश्यक है कि हम सुझाव दें और पूरी मदद करें। सुझाव दें राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री को। तो मेरा तो एक ही प्रश्न है राज्य सरकार से कि आप ये बता दीजिए कि क्या आप प्रबंध कर रहे हैं और कौन से सीमित समय में ये राहत पहुंच जाएगी। वक्त राजनीति का नहीं है, यही लाइन सरकार भी दोहरा रही है। इसीलिए तो सीएम शिवराज की ग्राउंड जीरो से तस्वीरें आ रही हैं और इसीलिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एयरलिफ्ट किए गए। और कांग्रेस केवल आरोपों की झड़ी लगा रही है, ट्वीट करते रहते हैं दिन भर बस, और वहां जिद कर रहे हैं, गुना में कलेक्टर एसपी बचा रहे हैं लोगों को, और वहां ये कहा जा रहा है कि नहीं कलेक्टर आके ज्ञापन लें। अब ज्ञापन लें कि लोगों को बचाएं, लेकिन संकट के समय राजनीति नहीं, मैं सबसे सहयोग की अपील करता हूं। भले सरकार सवाल पर कांग्रेस को राजनीति नहीं करने की नसीहत दे, लेकिन कमलनाथ के दौरे पर मंत्री भी तो इस नसीहत को नजरअंदाज करते दिखे। ठीक वैसे ही जैसे कमलनाथ राजनीति नहीं करने की अपील करते हैं और दूसरे ही पल आरोप भी लगा देते हैं। पूरी सरकार एक एक गांव घूम ली, अब उनका आने का क्या उचित है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब कहाँ थे, तब नहीं आए। और अगर है तो उड़न खटोला से नहीं, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी गांव गांव गए, चप्पे चप्पे जाए ना। अब तो सिर्फ उनकी कुर्सी चली गई है, माननीय सिंधिया जी जा रहे हैं तो दौड़े दौड़े घूम रहे हैं। जब करने को थे, लायक थे, तब नहीं आए वो। बाढ़ पर जो सियासत दिख रही है वो 9 अगस्त को शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में भी दिखाई दे सकती है। वैसे भी कांग्रेस ने अगस्त में कई प्रदर्शन करने की रणनीति बनाई है, लेकिन अगर कांग्रेस ने अगस्त क्रांति की सोची है तो फिर पलटवार भी वैसा ही होगा। ऐसे में सवाल यही है कि राजनीति की आपदा पर रचनात्मक सुझाव कहां हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है उतरती बाढ़ चढ़ती सियासत। बड़ा ही अजीब मंजर कई बार ये सियासत का होता है, जहां कहा तो जाता है कि सियासत अहम नहीं है, लोगों के हित सबसे ऊपर हैं, लेकिन जब सियासत शुरू होती है तो मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से ज़्यादा सफ़ेद है भाई, इसमें ज़्यादा हमने बेहतर डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल किया है, इसकी कहानी शुरू हो जाती है। अभी जो मंज़र हमने देखा उसको देखकर तो ये भी लग रहा था कि किसी बाढ़ प्रभावित से अगर पूछा जाए कि सही बताना तुम्हें बाढ़ की कसम है, पहले हमारे मुख्यमंत्री आए कि हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन आए, तुम्हें बाढ़ की कसम है, सच बताना, सच बताना। क्या मंजर है भाई। अगर ये बात कमलनाथ जी ने कही अच्छी बात है, सेंसिबल है, और बिल्कुल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सेंसिबल बात कही, लेकिन जब ये बात नीचे उतरती है तो क्यों ये भूल जाते हैं क्या राजनीति में अनुभव की कमी हो रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है। कुछ शिवराज जी से वरिष्ठ नेता जो हैं वो भी आरोप लगा देते हैं और यही हाल कांग्रेस में है। कमलनाथ जी के आसपास समवयस्क या उनसे 2-4-5 साल छोटे नेता भी उसी भाषा में बोलने लगते हैं। दरअसल राजनीति में संयम की कमी प्रतीत होती है और मीडिया में बने रहने के लिए आक्रामक शब्दावली, शायद हम लोग भी दोषी हैं जो टाई लगा के कोट वोट लगा के 8 बजे की डिबेट में बैठते हैं। शायद क्या आप निश्चित तौर पर दोषी मानिए सर, हम लोग भी इस प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं। हाँ बढ़िया बोला, दिन भर चलेगा आपका बयान, क्या कमाल बोले हैं आप, गजब कर दिए हैं आप। तो हम लोग भी आग में घी डालने का नारद मुनि की तरह नारायण नारायण, ये काम हमारा भी होता है सर, खुले मन से मानना चाहिए। लेकिन आप तो जनता जनार्दन हैं, आप तो देख रहे हैं, कई बार आप ही बोल दिया करिए कि सर इस समय तो बाढ़ की बात करिए सिर्फ,
अपने सुझाव दीजिए, आप विपक्ष में हैं तो, और सत्ताधारी दल जो है हमें मदद पहुंचाए। इस समय तो मत लड़िए, लेकिन ये तो आदर्श की परिकल्पना है। बहरहाल हम मुद्दे पर लौटते हैं कि बाढ़ का पानी तो उतर रहा है, लेकिन सियासत ऊपर चढ़ना शुरू हो गई। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में है कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, पूर्व महापौर विभा पटेल जी। बहुत स्वागत करता हूं। बहुत ही संजीदा और गंभीर राजनेता हैं, तो अपेक्षा बिल्कुल होगी कि संजीदगी से बात होगी, क्योंकि यहाँ कोई मूल्यांकन की जो प्रणाली है वो जनता के हाथ में है, और वही सबसे सच्ची प्रणाली है। धैर्यवर्धन शर्मा है, नाम ही धैर्य जुड़ा है पहला, और कई बार कहा भी जाता है भारतीय सनातन परंपरा में कि नाम का बड़ा असर होता है, तो है भी, हमने देखा भी है। युवा नेता हैं, लेकिन तुर्की ब तुर्की संजीदगी के साथ आगे बढ़ते हैं। चीखने चिल्लाने में उनका भी भरोसा नहीं है। हमारे साथ हैं चैतन्य भट्ट, उनके भी नाम के आगे चैतन्य है, तो यहाँ तो एक चैतन्य पर्यवेक्षक की ज़रूरत भी है, जो एंकर महोदय सहित दोनों राजनीतिक मेहमानों के ऊपर एक चैतन्य दृष्टि रखे, तो उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं, और उन्हीं की चैतन्य दृष्टि की अपेक्षा रखते हुए आगे बढ़ता हूं। किस तरह देखते हैं आप, बाढ़ का पानी उतर रहा है, सियासत चढ़ रही है, ये बात हमने कही, आप किस तरह देखते हैं? जी चैतन्य साहब जी। शरद जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्तमान में राजनीति का जो स्तर बन गया है वो आपस में इतनी ज़्यादा कटुता हो गई है। ठीक है, आप विरोधी दल में हैं, आप सत्ता में हैं, ये पलटती रहती हैं स्थितियाँ। पहले के भी हमने बहुत राजनीतिक दल देखे हैं, उनमें ठीक है, विवाद होता था, मनभेद भी होता था, लेकिन इस तरह की जो कटुता का वातावरण था वो कभी नहीं रहा। अब देखिए, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा में अगर आप राजनीति ढूंढेंगे तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। जब हजारों लोग अपने घर से बेघर हो गए हैं, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है, ऐसी स्थिति में विपक्ष को, एक जिम्मेदार विपक्ष को रचनात्मक सहयोग सरकार को देना चाहिए, और सरकार को भी उन लोगों से बात करना चाहिए। सरकार के संग दिक्कत ये है कि वो किसी से बात नहीं करते। अगर आप विपक्ष से रचनात्मक सहयोग की अपेक्षा करते हैं तो उनको भी उतना तवज्जो आपको देना पड़ेगा, उतना सम्मान आपको देना पड़ेगा, तब विपक्ष से। दूसरी बात ये होती है कि कोई बड़ा नेता अगर कोई बात करता है, उसके बाद जो उससे छोटे नेता हैं वो जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, उससे वातावरण में और विषाक्त हो जाता है। आपने अभी जो एक दो बयान सुनवाए आपकी रिपोर्ट में, उससे यही लगता है कि स्थितियां ऐसी नहीं है कि दोनों दल मिलके, विपक्ष और सत्ता दल मिलके पीड़ितों के लिए कुछ कर पाएंगे। सरकार अपनी इस तरफ से करती है, 12-13 दिन से एसडीआरएफ जो पूरी तरह से लगी हुई है, वहाँ के अधिकारी लगे हैं, मुख्यमंत्री भी गए हैं, गृह मंत्री को तो खैर एयरलिफ्ट किया गया है, आज कमलनाथ जी ने भी उसका दौरा किया, गोविंद सिंह जी भी उनके साथ थे। तो अगर इस तरह की स्थितियां साथ में बैठ के हो जाएं, अगर शिवराज सिंह जा रहे हैं और अगर कमलनाथ जी को भी बुला लें, या अगर कमलनाथ जी जा रहे हैं तो अगर वो शिवराज सिंह जी को बुला लें, तो मुझे लगता है कि एक समन्वय का वातावरण बनेगा और एक अच्छा वातावरण बनेगा। क्योंकि ठीक है, राजनीति अपनी जगह होती है, लेकिन उसके लिए बहुत से मौके होते हैं, राजनीति करने के लिए बहुत से मौके होते हैं, लेकिन ऐसे समय में जब लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, आप देखिए कि जिस तरह का नुकसान वहाँ पर हुआ है, मुझे नहीं लगता कि आज के पहले कभी इस तरह से ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर जैसे इलाके में इस तरह का कोई नुकसान हुआ। ये भी एक कहा जा रहा है कि कोई बांध के 10 गेट एक साथ खोल दिए गए थे, जबकि सूचनाएं पहले से थीं कि पानी का भराव बढ़ता जा रहा है। अब उसमें कितनी सच्चाई है ये नहीं मुझे मालूम, लेकिन ऐसा आरोप भी लगाया जा रहा है कि उसमें जो अधिकारियों की उदासीनता थी और उसके कारण अचानक जब बहुत ज़्यादा पानी भर गया तब अचानक 10 गेट खोल दिए गए। तो ये स्थितियां भी देखना पड़ेगी कि हमारे पास, जब मौसम विभाग इस तरह की बातें कर रहा था कि अतिवृष्टि होने वाली है, तो हमको पहले से इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमको बाढ़ से कैसे बचा जाए। ये तो ठीक है कि अतिवृष्टि के कारण किसी का भी बस नहीं चलता है कि बाढ़ को रोक सके, लेकिन उसके लिए जो उपाय हैं वो अगर हम पहले से कर लेते तो मुझे लगता है कि आज इतनी खराब स्थिति नहीं बनती। ऐसा भी लगता है चैतन्य जी कि हम लोग एक ऐसे समय में हैं जहां डर हम सब पर हावी है। अगर नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री एक साथ जाएंगे तो शायद दोनों को लगता होगा कि नूरा कुश्ती का आरोप लग जाएगा, या किसी एक को लग सकता है कि ये तो मिला जुला चल रहा है मामला। इसीलिए अब मिलना जुलना या तो पर्दे के पीछे होता है और सामने कटुता से पूर्ण, लेकिन ये आपके भीतर का डर तो नहीं है सिर्फ। अगर आपके भीतर की निर्मलता है तो डर क्यों है? बहरहाल ये सब दार्शनिक बातें हैं सर, इसमें मत उलझिए। विभा जी बहुत संजीदा राजनेता हैं, उनकी राय से हम उम्मीद करते हैं कि कुछ और बेहतर बात निकल कर सामने आएगी। विभा जी, आप किस तरह देखती हैं पूरे प्रसंग को?
देखिए शरद जी, आज जिस तरह से बात हो रही है, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जब कोरोना का समय था तब माननीय कमलनाथ जी ने हम सभी को ये निर्देशित किया था कि हमें इसमें राजनीति नहीं करनी है, हमें पूरा सहयोग देना है। और जहां हम लोगों से सहयोग बन पड़ा वो हम लोगों ने किया भी। स्वयं कमलनाथ जी ने भी सहयोग किया, जहां जहां भी आवश्यकता हुई, जहां मुख्यमंत्री जी ने उनसे कहा या किसी अधिकारी ने कहा, उन्होंने मदद की। लेकिन उसके बाद की परिस्थितियां क्या हैं? देखिए शरद जी, जब आप सहयोग करते हैं तो निश्चित तौर से दूसरी तरफ से भी उसी सहयोग की अपेक्षा रखी जाती है। लेकिन हम अगर वर्तमान परिदृश्य देखें तो धैर्यवर्धन जी का मुझे अनुभव नहीं है, लेकिन हमने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बाद में चिल्लाते और चीखते नजर आए कि कांग्रेसी कहाँ थे जब कोरोना समय चल रहा था। ये मैंने एक उदाहरण दिया। तो आज जिस तरह की शुरुआत होती जा रही है राजनीति में, तो अगर आप आरोप लगाते हैं तो प्रत्यारोप लाजमी है। और आज जिस तरीके की बात की जा रही है, कमलनाथ जी ने आज फिर कहा कि हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि राहत कब तक पहुंचेगी, किस मात्रा में पहुंचेगी और कैसे पहुंचेगी, ये भी तो हमें जानकारी दी जाए। तो ये हमारा एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हमारा पूछना जिम्मेदारी है और जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन आज अगर आप देखें तो एक तरफ सिंधिया जी, एक तरफ शिवराज सिंह जी, एक तरफ नरोत्तम मिश्रा जी, कहीं ना कहीं श्रेय लेने की होड़ सी मची हुई है। क्या ये दुखद नहीं लगता? और दूसरी ओर मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जब भारी वर्षा की चेतावनी मिल रही थी उस वक्त शिवराज जी पिकनिक मना रहे थे। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बड़ा दुखद पहलू है। मैं तो इन बयानबाजियों में ना तो विश्वास रखती हूँ ना मैं कभी करती हूँ, लेकिन अगर विपक्ष की ओर से बयान होते हैं तो ये फिर कांग्रेस भी राजनीतिक दल है और हम लोग भी राजनीति ही कर रहे हैं। धैर्यवर्धन जी, कमलनाथ जी ने काफ़ी संजीदगी से बात की है, विभा जी ने भी वो मसला उठाया है। ये पूछना विपक्ष का जनता की तरफ से उनका अधिकार है कि मदद कब तक पहुंचेगी और उसकी रूपरेखा क्या है। मुझे लगता है एक बड़ा संतुलित सा प्रश्न है, आप भी इससे इत्तेफाक रखते होंगे, क्योंकि इस पर आरोप प्रत्यारोप में न जाते हुए, टीका टिप्पणी या एक दूसरे के नेताओं पर हमले न करते हुए, बिल्कुल ठीक बात है, एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जा सकती हो सकता है शिवराज जी सोच रहे हों। अध्यक्ष जी ने तो सत्र के पहले बुलाई ही है सर्वदलीय बैठक परंपरा के अनुसार। जी, हथेली पर सरसों नहीं उगाई जाती है। जो प्रारंभिक तौर पर मदद करना चाहिए वो सरकार, प्रशासन और समाज सेवी लोग, विभिन्न दलों के लोग कर रहे हैं। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी भूमिका में दिखाई पड़ रही है। सबसे पहली स्थिति थी कि बाढ़ के स्थान से उनके प्राणों की रक्षा करके उनको सुरक्षित स्थान पर लाना, वहाँ उनके भोजन पानी का प्रबंध करना, आगे के दिनों के लिए उन्हें राशन की व्यवस्था करना। तो आज मध्य प्रदेश में बड़े लेवल पर हमने राशन वितरण का जो अन्न उत्सव मनाया है वह सब उसमें शामिल है कि कैसे हम जरूरतमंद व्यक्ति तक उसके पेट की आग बुझाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रहे हैं। कमलनाथ जी आज गए, बहुत सारी उन्होंने सकारात्मक बातें कही हैं, पर जुबान पर बहुत अच्छी बात हो और मस्तिष्क में शुद्ध राजनीति करने का विचार अगर हो तो मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों को ये सब पढ़ने में आजकल आने लगा है। अब कमलनाथ जी से मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, वो कम से कम दिखे तो, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री थे तब सब लोगों ने देखा है कि वो वल्लभ भवन से कहीं इतर दिखाई नहीं पड़े। कभी कभार छिंदवाड़ा गए होंगे। 15 महीने में वो सौगंध खा करके कांग्रेस के नेता गिना दें कि वो कौन से 15 जिलों में गए तो हम मान लेंगे कि भाई वो जाते थे। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि उसके बाद का उनका जो कार्य पद्धति है, वो ट्विटर के नेता हैं, ट्विटर पर कमेंट करते हैं। तो आज कम से कम दर्शन लाभ हुए प्रदेश के लोगों को, हवा में तो देखे, पर हे प्रभु आप विपक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का जबरिया निर्वाह कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी बने बैठे हैं आप, और अभी तक तो नेता प्रतिपक्ष हैं ही, तो कम से कम जमीन पर भी उतरिए। इससे देश का, प्रदेश का भी भला होगा, जनता का भी भला होगा। आप उनसे मदद मांग रहे हैं कि कटाक्ष कर रहे हैं? एक मिनट शरद जी, मुझे मौका दें। विभा जी बोलिए। देखिए शरद जी, मैं चाह रही थी कि बहस बहुत अच्छे तरीके से हो और गंभीरता से हो, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की यही कार्य पद्धति और बयानबाजों की आदत है तो हमने देखा है कि यशोधरा जी जब दौरा करने जाती हैं पुलिसकर्मी उनको जूता पहनाता है। हमने उनकी वो काम करने का भी तरीका देखा है। वर्तमान मंत्री जो अभी चीख चीख के चिल्ला के बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी में अपनी निष्ठा सिद्ध करने के लिए चिल्ला रहे थे, उनका भी हमने देखा कि वो किस तरह से सर्किट हाउस में सुरेश राठखेड़ा जी और तुलसी सिलावट जी पिकनिक बना रहे थे। तो ये काम करना हमें ना सिखाएं। मैं तो याद दिलाना चाहती हूँ इनको कि जब मंदसौर में गोलीकांड हुआ था तो शिवराज जी धरने पे बैठे, खुद की सत्ता, खुद धरने पे बैठ गए। अरे किसके खिलाफ धरने पे बैठ रहे हो?
पीड़ितों से मिलने मुझे लग रहा है जाया हम जाता। विषय से मैं हट शरद रहे जी, हैं। मैं विवेक एक जी, मिनट विवेक जी, हम में विषय खत्म से कर हट रहा रहे हूं। हैं। मैं- देखिए, नहीं, बाढ़ नहीं, पीड़ितों की छिद्रा पीड़ा हल नहीं होने वाली नहीं है। नहीं, मैं उनके इसके आपको अलावा नहीं आप अगर एक नहीं, दूसरे के नहीं, नेताओं की नहीं, खामियां शरद जी, गिनाएंगे। शरद जी, मैं बिल्कुल गंभीरता से बहस मैंने प्रारंभ जी, की थी, जी। लेकिन ये चाहते हैं कि एसी टेंट में बैठ के अगर शिवराज जी जनता की भलाई सोच रहे थे उस दिन धरने पर, तो आज हमारा नेता तो बीच में गया है जनता के। पूछिए सिंधिया जी से, क्यों वो बैन लगा देते हैं, क्यों कोई भी बड़ा नेता उनके यहाँ दौरा करने नहीं जा सकता था कांग्रेस में जब वो थे तब। ये सिंधिया जी से आपको पूछना चाहिए, क्योंकि अब वो आपकी कार्य संस्कृति को अपना रहे हैं, तो ये आपको पूछना भी चाहिए, उनसे जवाब भी मांगना चाहिए और अनुमति भी ले लेनी चाहिए नहीं, ये कि आरोप अगर आपके मुखारबिंद से निकल देखिए, रहा है। आप तो ये अब मैं तक आपको आपने क्यों नहीं वास्तविकता बताया? बता रही हूँ। किसी कांग्रेस के धैर्यवर्धन नेता ने जी, कहा कि आप संजय जी से जानकारी क्या-क्या रखें कष्ट था। और अपनी जानकारी को दुरुस्त लेकिन रखें। मुझे आप आप एक दोनों ये राजनीतिक बता दल दें- के नेता मान रहा हूं। हैं। आप आज इस दोनों- आपदा के समय मैं में विभाजी की क्या बात आप को राजनीति सर माथे करना ले रहा चाह हूं। रहे हैं? देखिए, आपदा और के तब क्यों समय नहीं में कहा कांग्रेस के नेताओं ने अरे जब आप वो क्या आपके बात यहाँ करें? थे? देखिए, आप अगर राजनीति ही सुनना चाहते हैं तो राजनीतिक बयान मिलेंगे, लेकिन हम एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते हमारा काम है कि जब जब सरकार गलती करे हम उसको इंगित करें। विभा जी, आज जब जनता विभा जी, पीड़ित है, इससे आप सहमत होंगी कि कमलनाथ जी ने आज कोई राजनीतिक बयान नहीं दिया, और हमें सभी को बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने जब उस विभीषिका को देखा तो उन्हें लगा कि ये समय ये बातें कहने का नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, किसके नेता में क्या कमी है। बिल्कुल सही बात है। और इस समय जो बाढ़ पीड़ित हमें देख रहे हैं, इस बहस को देख रहे हैं, वो भी विभा जी से और धैर्यवर्धन जी से यही अपेक्षा रख रहे हैं कि एक हमारी तरफ से सवाल पूछे, क्योंकि वो विपक्ष है, कि मदद कब तक पहुंचेगी। देखिए शरद जी, आज आवश्यकता यही है कि हमें आज बाढ़ पीड़ित जो हैं उन्हें मदद पहुंचाने की पहल करनी चाहिए। और जो बातें आज धैर्यवर्धन जी ने प्रारंभ की, अगर इस तरह से केवल आप सुनने का भी तो मादा रखिए। आप सत्ता में हैं, आप जब जो व्यक्ति सत्ता में होता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो जनता को राहत जितनी बन सके पहुंचाए, और विपक्ष की ये जिम्मेदारी होती है कि यदि उसे सत्ता पक्ष के काम में गलतियां दिख रही हैं तो गलतियां इंगित करे। आज देखिए, जब जनता त्राही त्राही कर रही है, ऐसे में आप अन्न महोत्सव मना रहे हैं, उन बैगों में अपनी तस्वीर पहुंचा के आप जनता तक अपना नाम चेहरा पहुंचाना चाह रहे हैं, तो क्या ये राजनीति नहीं है? ये किस तरह की राजनीति के मोड़ पर हम जवाब लेता हूं, जवाब लेता हूं। देखिए, जिस गांव के लोग आज बाढ़ पीड़ित हैं उनको सीमेंट कंक्रीट की छत किसने दी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब केंद्र में और मध्य प्रदेश में आई, आपकी इंदिरा आवास कुटीरें वो तो बहने लायक भी नहीं थी, उसका नाम बदल के नाम बदलने का काम आपने किया। गलत बात। आज लाखों की तादाद में होती वो, यदि आप गरीबों के इतने हितचिंतक होते तो। दूसरी बात, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में 4 पुल बह गए, उठा सकता है। 15 साल में बने हुए आपके चारों पुल बह गए, तिनके की तरह। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। आप जांच करिए, धारा जी में जब कांड हुआ था, वो अपराधियों को आप आज तक दंडित नहीं कर पाए। ये 4 पुल जो बहे हैं, मेहरबानी करके आप जांच स्थापित करिए, कौन लोग थे जिन्होंने इतने घटिया पुल बनाए जो पहली ही बारिश में बह गए। प्रश्न का उत्तर दे लूं मैं। बिल्कुल, हाँ, देखिए, साईं सच्चे सुर को बैरी करे बखान। शिवराज जी की संवेदनशीलता पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। सब लोग जानते हैं कि वो जल्दी द्रवित होते हैं, वो जल्दी भावुक हो जाते हैं, जल्दी से मैदान में जाकर लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति की मौत हुई है दुखांत, तो उसके लिए 4 लाख रुपए की उन्होंने तत्काल घोषणा की है। मकान डूबा तो उसके लिए कैसे मकान मिलेगा, उसके पशुओं की यदि कोई हानि हुई है उसके लिए प्रावधान, वो हर पल उनके साथ खड़े हुए। ये शिवराज जी की खूबसूरती है, ये शिवराज जी के व्यक्तित्व की सरलता है, इसलिए वो लोगों को पसंद आते हैं। और आपके जो आरोप है ना, जरूर जांच होना चाहिए। हमने कब कहा? भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कहा क्या कि गुणवत्ता में यदि कोई कमी प्रथम दृष्टया नजर आई है आपको तो हम जांच नहीं कराएंगे? माननीय मंत्री जी ने कहा है। अरे जांच कराई क्या? आप ये बताइए, पिछली बार जब आपको सत्ता से जनता ने हटाया था और वापस आप पैसे के दम पर आ गए, तब 22,000 घोषणाएं आपके नेता छोड़कर गए थे। घोषणा भी। और आज पिछली बार एक मिनट अपन पिछली बार जब सरताज सिंह जी थे 2 पुल बह गए थे, आज 4 पुल बह गए, तो क्यों जांच स्थापित नहीं करते? क्यों पुल बह गए, इससे इनकार नहीं है, जांच होनी चाहिए, इससे भी इनकार नहीं है। लेकिन इन प्रश्नों को मैं नहीं कहता कि टाल दिया जाए, लेकिन अभी जो फौरी तौर पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि पीड़ितों का बचाव और उन तक वो जरूरी इमदाद पहुंचाना जो उनकी जिंदगी को कम से कम पूरी तरह पटरी पर तो कभी नहीं ला सकता है, लेकिन फिर भी वो जीवन फिर से शुरू कर सकें, अपने घर को सहेज सकें, संभाल सकें और फिर एक नई जिंदगी की तरफ उम्मीद से देखने की कोशिश करें। इसमें आप राजनीतिक दलों की भूमिका अब बड़ी अलग हो गई है सर, क्योंकि ये हम भी देख रहे हैं कि मैं कहूँगा कि इसको क्या कहूँ मैं कि कटुता बढ़ गई है
एक दूसरे पर भरोसा कम हो गया है, या फिर आप नंबर बढ़ाने की सियासत भी कहिए कि जिस तरह बच्चों के नंबर हम देखते हैं, पेरेंट्स देखते हैं, वैसे अब शायद राजनीतिक दलों के नंबर्स भी देखे जाते हैं कि किसने कितना तीखा आरोप लगाया, वो उतना समझदार या उतना आगे बढ़ने वाला राजनेता। बहरहाल इससे जनता को कोई फायदा नहीं होता। आप किस तरह देखते हैं इस समय? कमलनाथ जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, शिवराज जी ने भी बहुत बढ़िया बात कही। दोनों नेता एक अलग मिजाज के नेता है और दोनों नेता आरोप प्रत्यारोप या एक दूसरे को काटने छाटने के बजाय वो बातें कहने पर, संजीदा बातें कहने पर भरोसा रखते हैं। लेकिन क्या वो अपनी पार्टी में भी ये संस्कृति विकसित कर पा रहे हैं? जी नहीं, देखिए शरद जी, आपने तो शुरू में ही कहा था कि बहुत सौजन्यपूर्ण बहस होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा आपदा वाला मुद्दा है जिसमें हजारों लोग परेशान हुए हैं या उनकी फसलें बर्बाद हो गई, उनका घर बर्बाद हो गया। लेकिन आपने इस पूरी बहस में अभी जो धैर्यवर्धन जी और विभा जी ने जो बहस की, उससे आपका लब्बो-लुबाब समझ में आ गया होगा कि सौजन्यता की कोई बात ही नहीं होती है, सवाल ही नहीं उठता सौजन्यता का। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की जो स्थितियां हैं वो तो आपके सामने हैं। हम तो कई बार बहस में यही देखते हैं कि जब किसी भी मुद्दे पे बहस होती है तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा दुखद तथ्य है। इससे जनता को निश्चित रूप से निराशा होती है, क्योंकि जब वो आपका कार्यक्रम देखता है तो उसको लगता है कि दोनों पक्षों से हमको कहीं राहत की एक राह दिखाई देगी। लेकिन जब इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े जाने लगते हैं, तो मुझे लगता है कि जनता को निराशा होती है। जहाँ तक जो एक पुल बहने वाली बात है, तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि जिस तरह की गुणवत्ता होना चाहिए निर्माण कार्यों में वो नहीं होती है, क्योंकि ठेकेदारों, अफसरों को, राजनेताओं का जो कॉकस है, गठजोड़ है, वो इस तरह की स्थितियां पैदा करता है। इमीडिएट उन पुलों के को बनाने वालों की जांच होना चाहिए जिन लोगों ने उस पुल का निर्माण किया, क्योंकि उस पुल के बहने से भी बहुत सी परेशानियां हुई हैं। तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जो बने। आप देखें बिहार में भी इस तरह का जो उसका उद्घाटन हुआ तो उसी दिन उसका पुल बह गया। तो ये तो बरसों से चला आ रहा है, लेकिन इसके लिए कोई आज तक कोई ऐसा कड़ा कानून या वो नहीं बनाया गया कि किसी का निर्माण अगर होता है तो उसकी जिम्मेदारी उस ठेकेदार पर है, 10 साल 20 साल जो भी है। बहरहाल ये बात सही है कि जो आज की तारीख में वहाँ स्थितियाँ हैं उसमें बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। सरकार लगातार अपने तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन जो अन्न उत्सव है, ये उत्सव शब्द अगर ना जोड़ा जाता तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर होता। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपने नेताओं की फ़ोटो लगा के थैलों में अनाज दे रही, लेकिन उसको उत्सव, आपदा के समय उत्सव मनाना ये कहीं से ठीक नहीं लगता है। तो अगर इसको दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया जाता कि हम मदद कर रहे हैं, अन्य मदद की बात होती अगर, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर लगता। खैर, वो अपने राजनीतिक, अपने दलों की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, उस हिसाब से वो करते हैं। लेकिन आज की तारीख में श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, ये जो इलाके हैं ये बहुत ही ज़्यादा संकट में हैं। और मुझे लगता है कि अब एक राष्ट्रीय नदी जोड़ो जो अभियान काफ़ी समय से, लंबे समय से अटका पड़ा है, उस पर भी ध्यान देना होगा केंद्र सरकार को। दिक्कत क्या होती है कि सब राज्य अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी नदियों पर अपना अधिकार बताते हैं, उसके कारण ये योजना पूरी नहीं हो पा रही है। क्योंकि इन योजनाओं से कहीं ना कहीं जो जहाँ पे अतिवृष्टि होती है उधर की नदी की धारा को आप सूखे के इलाके में ले जा सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि केन बेतवा का एक बहुत व्यापक योजना चल रही, लेकिन उसमें भी कुछ ना कहीं प्रॉब्लम है। अभी आपने देखा होगा शिप्रा नर्मदा का भी मध्य प्रदेश शासन ने किया था, उससे जो शिप्रा सूख रही थी उसमें नर्मदा का पानी है। तो ये बहुत सी चीज़ें, लेकिन उसके लिए विपक्ष को भी और सत्ता, दोनों पक्षों को जब बैठ के काम करना पड़ेगा, एक बैठक बुलाना पड़ेगी जिसमें इस तरह की परिस्थितियाँ बाद में पैदा ना हों जिससे लोगों को घर बार तक उजड़ जाए। कौन गलत है, कौन सही है, इस पर डिबेट जनता पर ही छोड़ना उचित होगा, क्योंकि 5 साला जो लोकतंत्र का इम्तिहान है, जिसे आप और हम चुनाव कहते हैं, ये जनता ही है जो ये तय करती है कि कौन 5 साल उसके मुखिया के तौर पर, उसके चुने हुए निर्वाचित मुखिया के तौर पर उसकी बातों को सुनेगा और आगे बढ़ाएगा। लेकिन इस अतिवृष्टि में और बाढ़ में सिर्फ पुल ही नहीं बहे हैं, उससे शायद बहुत पहले राजनीतिक सौहार्द और प्रेम के भी पुल बह चुके हैं। और यही वजह है कि जिन पुलों के ज़रिए पहले बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से मिलते थे, गले भी मिलते थे। हमें याद है कि दिग्विजय सिंह जी ने बीजेपी की कार्य समिति को मुख्यमंत्री निवास आमंत्रित किया था। राष्ट्रीय कार्य समिति का विषय है और उसमें बीजेपी की संस्थापक यशोधरा राजे जी की माता जी विजया राजे सिंधिया जी की बहुत अहम भूमिका थी
क्या ये दिन हवा हुए जब अटल जी कहते थे कि नरसिम्हा राव से मेरी दोस्ती, मैं पार्टी से पूछ कर दोस्ती नहीं करता? क्या ये दिन हवा हुए? क्या अब हम कटुता की बातें सुनेंगे? तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। हम पुल फिर बना लेंगे, बाढ़ की आपदा से फिर निपट लेंगे, लेकिन अगर देश के दो प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच खाई बढ़ती चली गई तो इस खाई में ये दोनों नहीं गिरेंगे, जनता गिरेगी। और ये लोकतंत्र का और देश का बहुत बड़ा नुकसान है सर। प्रवचन और भाषण नहीं है सर, कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं, आप भी थोड़ा विचार करिएगा। बहुत धन्यवाद विभा जी, धन्यवाद धैर्यवर्धन जी, धन्यवाद चैतन्य भट्ट जी, नमस्कार।